सनी देओल वापस आ चुके हैं गदर के बाद। ये उनकी दूसरी पिक्चर आ रही है और मां कसम क्या कमबैक हुआ है। गदर तो खैर पसंद नहीं आई मुझे, लेकिन इस बार जो पिक्चर है वो कैसी लगी उस पे ही बात करेंगे इस वीडियो में। तो जी हाँ, बात कर रहे हैं हम पिक्चर जाट के बारे में, जो कि नाम का ही हिंदी पिक्चर है बस। बाकी तो फुल ऑन तेलुगु मास मसाला वाला सीन ही चल रहा है यहाँ पे। अब क्या लगी कैसी लगी, आपको थिएटर में जाके देखना चाहिए या नहीं, सब बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन इंट्रो के बाद। देखो कहानी बड़ी सिंपल सी है और ये कहानी हमने सैकड़ों बार देख के रखी है। एक गांव, एक महामादरजात विलन, एक गांव के सारे गांव वाले और सारे गांव वालों के गोटे एक ही आदमी के हाथ में होते हैं। जो कोई भी अपना मुंह खोलेगा उसके गोटे जाम कर दिए जाएंगे। और फिर एक बाहर से आदमी आता है जिसका ना कोई नाम है, जिसका ना कोई अता है, जिसका ना कोई पता है। और फिर कुछ गुंडे इनकी इडली गिरा देते हैं। बस इन्हें एक सॉरी चाहिए उन गुंडों से। अब फिर एक सॉरी के चक्कर में वो जाके मिलते हैं रणतुंगा से। अब वहां से कहानी किस तरफ जाती है, पूरी कहानी एक्सपीरियंस करनी हो तो थिएटर में जाके देखिए, मजा आएगा, पैसे वेस्ट नहीं होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले पे। इस पिक्चर का ना सबसे अच्छा पार्ट है ये टाइट स्क्रीन प्ले। फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है वो फुल ऑन मास मूवमेंट से भरपूर है, टाइट स्क्रीन पे और काफी बिल्डअप ये सब होता रहता है। सेकंड हाफ में स्क्रीन प्ले एक फ्लैशबैक के पार्ट में थोड़ा सा वो पेसिंग डिप करता है, लेकिन आप बोर नहीं होगे क्योंकि कंटिन्यू चीजें होती है और आपके पास इंफॉर्मेशन आते रहते हैं। देखो ये फिल्म प्रेडिक्टेबल जरूर है अगर आप स्पेशली साउथ के मास फिल्मों के दीवाने हो, लेकिन ये पार्ट जो है ना वो एंटरटेनमेंट वाले हिस्से को खराब नहीं करती। हीरो विलन के जो कन्फ्रंटेशन सीन्स है वो एकदम फुल ऑन मास मूवमेंट से भरपूर है। थिएटर खचाखच भरी तो नहीं थी और सच बताओ ये फिल्म ना मतलब दोस्तों के साथ सिंगल स्क्रीन में देखने का मजा है। ये मल्टीप्लेक्स में जाते हैं लोग, वहां जाके ना खुद पिक्चर एंजॉय करते हैं ना हम जैसे ऑडियंस जो पिक्चर एंजॉय करने जाते हैं उन्हें करने देते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्टिंग के बारे में। ये पिक्चर ना फुल आउट एंड आउट सनी देओल वर्सेस रणदीप हुड्डा है। सनी पाजी स्क्रीन पे पूरे छाए हुए हैं, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो डायलॉग बाजी हो, या फिर सर मैं इडली खा रहा था इन्होंने मेरा इडली गिरा दिया। एक्शन से लेके कॉमेडी तक हर जगह उनका प्रॉपर कमांड है। उनकी एनर्जी, उनका ऑरा, जो सीन के इमोशन के हिसाब से डायलॉग का पिच चेंज होना, वो जान है इस फिल्म की। और यही मैं सलमान खान से एक्सपेक्ट कर रहा था सिकंदर में। अब आप मुझको गधा कह सकते हो कि मैं सलमान खान से इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अब भाई के फैन है भाई, क्या करें। उनकी ऐसी दुर्दशा देख के बुरा तो लगता है। क्लाइमैक्स में उपेंद्र लिमाय का एक छोटा सा केमियो आपको देखने को मिलेगा। वो थोड़ा हीरो बिल्डअप करते हैं और थोड़ा कॉमेडी करते हैं। अब बात कर लेते हैं रणदीप हुड्डा जी की। वो भाई साहब क्या विलन बने, क्या विलन बने। मतलब वो जिस तरह से उनका वो लुक है, जिस तरह से वो मतलब ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से उनको ये रावण सा एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और थ्रू आउट द पिक्चर आप रणदीप हुड्डा की कोई भी सीन उठा लो वो उतने ही मेनेसिंग और खतरनाक विलन लगते हैं। विनीत कुमार सिंह अपनी जगह अच्छे थे, वो है बहुत बेहतरीन एक्टर, लेकिन इस पिक्चर में पता नहीं क्यों थोड़ी थोड़ी देर में उल्लू जैसा ये करते रहते हैं। वो ठीक है, मतलब एक आध बार ठीक है, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम वो इरिटेटिंग लगने लगता है। संयमी खेर वो थोड़ा सा मेरे को आउट ऑफ प्लेस लगी। मतलब उनका जो कंफर्ट जोन है, वो जैसी फिल्में करती है लगा कि वो कंफर्ट जोन से बाहर है और वो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा था। रेजिना कैसिनर की बात करें तो उनकी स्क्रीन टाइम कम थी, अपने पार्ट में वो काफी अच्छी थी और एक काफी डेडली मेनेसिंग कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। बाकी के जो भी सपोर्टिंग कास्ट हो गए, मकरंद देश पांडे हो गए, या फिर रणदीप हुड्डा की जो मदर का कैरेक्टर प्ले किया है, या फिर दूसरे जो भी एक्टर्स है, उनका काम ठीक है। कोई ऐसा बहुत स्टैंड आउट नहीं करता कि जिसको अलग से बात कर सके। डायलॉग्स जो है इस फिल्म का एक मेजर प्लस पॉइंट है। कुछ सीन्स में डायलॉग्स इतने मासी है कि वो सीन का पूरा इंपैक्ट ही डबल कर देते हैं। सनी पाजी जब फुल इमोशन और एग्रेशन के साथ अपने डायलॉग्स डिलीवर कर रहे थे ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब मास वाला वो जो 90s वाला सनी देओल है, घातक, घायल, दामिनी, उस टाइम के जो उनका परफॉर्मेंस था, जो उनका वो ऑरा था, वो अब भी हमें स्क्रीन पे फील होता है। रणदीप हुड्डा भी अपने जो डायलॉग्स है उनको काफी ग्रेविtas के साथ डिलीवर करते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो भाई पूरा मास फील एकदम। मैं यहाँ पे वैसा कोई बात नहीं बोलूंगा कि ये तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ट्रेलर से पिक्चर प्रॉमिस करती है कि ये क्या डिलीवर करने वाली है। अगर फिर भी आप अगर वहां जाते हो थिएटर में और जाके बोलते हो अरे नहीं ये तो बड़ा ओवर द टॉप चला गया, ये पिक्चर तुम्हारे लिए है नहीं तो मत देखो। स्टार्टिंग में इडली गिरने वाला फाइट सीक्वेंस है, सेकेंड हाफ में जो पुलिस स्टेशन वाला फाइट सीक्वेंस है, वो दोनों इस पूरे पिक्चर के हाईलाइट्स है। बाकी के बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस है, एक चेस सीक्वेंस है, वो काफी अच्छी है। सनी बाजी 60
67 की एज में भी जब एक मुक्के में 3 लोगों को उड़ा रहे हो तो लगता है कि हाँ पाजी है तो मुमकिन है। क्लाइमैक्स वाला एक्शन, मेनली जो हीरो विलन वाला एक्शन है, वो अंडरवेलमिंग था मेरे लिए। मैं कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था उससे। गोपीचंद मालिनी का डायरेक्शन एकदम फुल तेलुगु मसाला स्टाइल फिल्म उन्होंने बनाया है। हीरो बिल्डअप हो गया, एक विलन का पूरा सेटअप हो गया, जैसे बैक स्टोरी दिखा के, जैसा उन्होंने उनकी पिक्चर क्रैक में भी दिखाई थी, रवि तेजा की फिल्म थी, उसमें उन्होंने दिखाया था। हर साउथ के पिक्चर में एक बुढ़िया होती है गांव में, जब पूरा गांव कहीं भाग चुका होता है, वो अकेली बुढ़िया गांव में पता नहीं क्या कर रही होती है, तो वो बुढ़िया भी है इधर। और भर भर के सनी देओल के स्लो मोशन में एंट्री, उनका जो स्वैग और वो सब, मतलब डायरेक्शन एकदम प्रॉपर एक तेलुगु फिल्म जैसा ही है। तो डेफिनेटली फिल्म का लुक एंड फील भी वैसा ही रहा। एडिटिंग की बात करें तो एडिटिंग काफी शार्प थी। बैक स्टोरी दोनों साइड्स के दिखाए गए हैं। ऑन द कॉन्ट्री विलन को पूरा बैक स्टोरी देके एस्टैब्लिश किया गया है। हीरो का भी थोड़ा बहुत है, लेकिन जितना है वो हीरो के लिए काफी है। लेकिन विलन का पूरा सेटअप इन्होंने दिखाया है जो एक्चुअली विलन को रियल और टेरिफाइंग बनाता है। अब बात कर लेते हैं फिल्म के नेगेटिव्स की। इस पिक्चर का सबसे बड़ा नेगेटिव है इस पिक्चर की डबिंग। तो ऐसा होता है कि ना, पुराने फिल्म में जब हम देखते थे साउथ की डबिंग हुई, वो तब तो आधे लोग देखते भी नहीं थे। मैं देखता था तो मुझे बोलते थे ये साउथ का पागल, ये साला उन्हीं चूतिया फिल्म में घुसा रहता है। अब देखो पुष्पा 1800 करोड़ कमा रही है, यही जा रहे हैं पिक्चर देख। तो लिप्स मैच ना होना वो डबिंग फिल्मों में चलता है, लेकिन आप एक हिंदी लैंग्वेज की ही फिल्म देख रहे हो तो वहां पे कोई कैरेक्टर अपने लैंग्वेज में बोल रहा है और हिंदी में डायलॉग चल रहा है, या फिर एकदम ही मैच नहीं हुआ। जो सिकंदर के विलन के बारे में भी मेरा कंप्लेंट था, वो भी यहाँ पे कंसिस्टेंट है। दूसरी एक प्रॉब्लम है, वो है कंटिन्यूटी की कुछ इशू है। जैसे एक सीन में हमें देखने को मिलता है कि सयामी खेर और उनके टीम जो थी लेडी पुलिस कांस्टेबल्स की, उनकी किसी से हाथापाई हो जाती है, उनकी यूनिफॉर्म फट जाते हैं और फिर बाद में सिर्फ दिखता है कि यहाँ से थोड़ा फटा हुआ है, कॉलर थोड़ा फटा हुआ है, और बाकी पूरा यूनिफॉर्म ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। अब वो कैसे ठीक हुआ, आउट ऑफ द स्क्रीन किसने सी दिया वो यूनिफॉर्म, वो हमें नहीं दिखाया गया है। और दूसरा है रम्या कृष्णन और जगपति बाबू, उन दोनों एक्टर्स को यहाँ पे कास्ट किया गया। और रम्या कृष्णन का फिर भी मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि हाँ प्लॉट के साथ कुछ तो कनेक्शन है। वो जगपति बाबू का कैरेक्टर क्या कर रहा है पिक्चर में? वो जब तक दिल्ली से फ्लाइट लेके हैदराबाद आके बाई कार रणतुंगा तक पहुंचता है, तब तक सनी देओल रणतुंगा की धी पीट चुका था। और एक सबसे बड़ा इशू है, वो है इस फिल्म का क्लाइमैक्स। नॉट ओनली क्लाइमैक्स बट द हीरो विलन टसल। हीरो को बिल्डअप देना और हीरो को उठाने के चक्कर में पूरे पिक्चर में जो रणतुंगा का एक टेरर, रणतुंगा मतलब वो किसी को भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो जो पूरा विलन का सेटअप किया गया था, तो हीरो बिल्डअप के चक्कर में वो आएगा, वो मारेगा, वो हगेगा, वो मूतेगा, वो फेलेगा, पूरे ये विलन का जो ऑरा था उसकी यशुदी बल्ले बल्ले हो गई। सनी देओल ने 4 लाफे में चीत कर दिया वो। अब कम से कम सनी देओल को पिटवाते एकदम जख्मी हालत में वो बैठते, ऑलमोस्ट अधमरा हो चुका है, फिर कोई इमोशनल एंगल आता, फिर जाके सनी देओल उठ के विलन को धुआंधार पेलम पाल करते, तब जाके वो असली मजा प्रोवाइड करता। लेकिन पूरा पिक्चर इतना मजा दिया तो क्लाइमैक्स थोड़ा अंडरवेलमिंग है, वो एडजस्ट कर लेंगे, अब क्या करें। और एक है क्लाइमैक्स में जब हीरो का कैरेक्टर रिवील होता है कि वो कौन है, क्या है, क्यों है, उसके साथ अननेसेसरी एक दूसरे कैरेक्टर का भी रिवील होता है जो कि कोई सेंस बनाता नहीं है। और वो ऐसे यूनिफॉर्म पहन के आया, ये वो, उसका कोई जरूरत नहीं था। वो अगर नॉर्मली भी आता, नॉर्मल जैसे एक्शन थ्रू आउट द पिक्चर चल रहा था, उसी को एक लार्जर स्केल पे ले जाके क्लाइमैक्स में वो करते तो ज्यादा बेटर लगता मेरे को। और एक नेगेटिव, जो ये नेगेटिव तो नहीं कह सकता, अब सेंसर बोर्ड के चुतियाबे को क्या नेगेटिव कहूं मैं। मतलब ये हुआ कि फिल्म में ब्रुटैलिटी दिखाई गई है, भर भर के दिखाई गई है। सर काट रहे हैं, खून के छींटे उड़ रहे हैं फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों में, या फिर रणदीप हुड्डा एक बच्चे को ऐसे लटका के लेके जा रहा है हाथ में। मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको ब्रुटैलिटी दिखाना ही है तो आप 18+ रखो, जैसे मार्को ने किया था, जैसे एनिमल ने किया था। पॉइंट क्या हुआ फिर? अगर ब्रुटैलिटी दिखाना ही है, खून छींटे उड़ रहे हैं और आपने उसको ब्लर कर दिया, उसका तो कोई सेंस ही नहीं बना ना फिर। तो फिर आप वैसे ही दिखाते कि यहाँ पे तलवार चल गई, सिर्फ दीवार में खून के छींटे लग गए, या फिर पीछे किसी कैरेक्टर के मुंह पे खून के छींटे लग गए। देखो ओवरऑल पिक्चर जो है वो मजा देती है। जाट एक्चुअली वो पिक्चर बनती है जो सिकंदर बन नहीं पाया। अब जो मास ऑडियंस है वो इस फिल्म को ना एकदम बाहें खोल के वेलकम करेंगी, वहीं पे जो फैमिली ऑडियंस है, जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस है, मतलब वो सोफिस्टिकेटेड वाले, अरे रे रे इतना वायलेंस क्यों वाला, उनको ये पिक्चर उतना जमेगा नहीं। पर ट्रेलर या टीजर से जो फिल्म ने प्रॉमिस किया था, एकदम ओवर द टॉप मास मसाला फेस्ट, एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ, बहुत नई नहीं है
लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छी है, तो वो मजा तो देती है पिक्चर। अगर आपको 2.5 किलो के हाथ के साथ एक फुल ऑन मास मूवमेंट से भरपूर वाला क्राउड प्लीजिंग मूवी चाहिए तो थिएटर में जाके जाट देखिए। हाँ, और अगर साथ में ये वीडियो पसंद आया ना तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर नहीं रहे तुम लोग, बढ़ नहीं रहा मेरे सब्सक्राइबर, जल्दी करो वरना राणा तुंगा आएगा तुम्हारे गोटे दबा देगा, फिर जाट नहीं आएगा बचाने। फिर और अगर पिक्चर देखी है या देखना चाहते हो या अगर देख लिया तो कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपके ओपिनियन मेरे ओपिनियन से अलग है तो वो भी मैं कमेंट्स में जरूर जानना चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सैवेज।